आज हम कारक प्रकरण के अंतर्गत पढ़ेंगे संबंध कारक अर्थात षष्ठी विभक्ति। ये षष्ठी विभक्ति से संबंधित है संबंध। इसे संस्कृत भाषा में कारक के अंतर्गत नहीं लिया जाता है, किंतु हिंदी भाषा में यह कारक माना जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर कारक लिखा है। इसका जो प्रतिपादक सूत्र है वह है षष्ठी शेषे, जिसका तात्पर्य है कारक और प्रातिपदिकार्थ के अर्थ से भिन्न स्वस्वामी भाव जन्य जनक आदि संबंध को शेष कहते हैं और इस शेष अर्थ में षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे उदाहरण के तौर पर अयम राज्ञः पुरुषः अस्ति, यह राजा का पुरुष है। सेवक स्वामी भाव संबंध यहाँ पर है। इदम अस्माकं गृहम् अस्ति, यह हमारा घर है। यहाँ पर स्वस्वामी भाव संबंध है, खुद मालिक है इसलिए वह कह रहा है यह मेरा घर है। इस तरह के जहाँ पर हम संबंध दिखाते हैं वहाँ पर हम षष्ठी विभक्ति करते हैं। षष्ठी हेतु प्रयोगे, हेतु के अर्थ में भी षष्ठी का प्रयोग होता है। जैसे अयम अन्नस्य हेतुः वसति, यह अन्न के लिए रहता है। शिक्षकः अध्यापनस्य हेतुः वसति, शिक्षक अध्यापन के लिए रहता है। हेतु शब्द के योग में जो इस हेतु का कारण है, द्योत्य है, उसमें षष्ठी विभक्ति होती है। कर्ति कर्मणोः कृति, कृदंत के योग में कर्ता तथा कर्म में षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे कृष्णस्य कृतिः, यहाँ पर कृति शब्द कृदंत है इसलिए इसमें कृष्ण में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। इसी तरह जगतः कर्ता कृष्णः, कर्ता कृदंत है इसलिए जगत में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया। इसी प्रकार अब हम आगे देखते हैं अधिकरण कारक। अधिकरण कारक जो कि सप्तमी विभक्ति से संबंधित है, इसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है जिसका प्रतिपादक सूत्र है आधारोधिकरणम। कर्ता और कर्म से संबंध रखने वाली अर्थात कर्तवाच्य में कर्ता द्वारा और कर्मवाच्य में कर्म द्वारा की जाने वाली क्रिया के आधार को अधिकरण कहते हैं। मतलब क्रिया का जो आधार है, जिस आधार पर क्रिया संपादित की जा रही है उसे अधिकरण कहा जाता है। और सप्तम्यधिकरणे, इस सूत्र से अधिकरण में सप्तमी हो जाती है। जिसकी संज्ञा अधिकरण उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं नृपः सिंहासने तिष्ठति, राजा सिंहासन पर बैठता है। यहाँ पर सिंहासने यह अधिकरण है, उसी अधिकरण के ऊपर राजा बैठ रहा है। इसी तरह जो बैठने की क्रिया है उसका आधार है सिंहासन, इसलिए इसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया। इसी तरह वयम ग्रामे निवसामः, हम कहाँ रहते हैं? गांव में। तो हमारे रहने का जो आधार है वह गांव है, इसलिए ग्रामे में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया। अधिकरण के तीन भेद दिखाई देते हैं, तीन भेद माने जाते हैं, औपश्लेषिक, वैषयिक और अभिव्यापक। औपश्लेषिक जो अधिकरण है उसको हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं। कटे आस्ते एक उदाहरण है जिसका मतलब है चटाई पर बैठता है। इस उदाहरण में यहां पर बैठने वाले कर्ता का चटाई के साथ संयोग संबंध है। कट औपलेशिक आधार है, अतएव कट की आधारोधिकरण से अधिकरण संज्ञा होकर सप्तम्य अधिकरण से सप्तमी विभक्ति हो गई। यहां पर कटे आस्ते में संयोग संबंध है इसलिए इसे औपश्लेषिक माना गया। कर्ता का चटाई के साथ संयोग संबंध है। इसी तरह से जो वैषयिक अधिकरण है वहां पर उदाहरण के द्वारा समझते हैं मोक्षे इच्छास्ति, मोक्ष में इच्छा है। यहां कर्ता की मोक्ष में इच्छा है। यह बौद्धिक या मनोवैज्ञानिक आधार को इसको व्यक्त करता है, अतः यह वैषयिक आधार है। विषय से संबंधित आधार यहां पर व्यक्त किया जाता है। यहां पर मोक्ष विषय है उसकी इच्छा का, कर्ता की इच्छा का जो विषय है वह है मोक्ष, इसलिए मोक्ष की अधिकरण संज्ञा होने से इसमें सप्तमी विभक्ति हुई। इसी प्रकार तीसरा जो भेद है वह है अभिव्यापक।
सर्वस्मिन् आत्मास्ति, सब में आत्मा है। यहाँ आत्मा सर्वव्यापक है, अतः सर्व अभिव्यापक आधार है। इसकी अधिकरण संज्ञा होकर इसमें सप्तमी विभक्ति हो गई आत्मा में। तो जब ये आधार पूरे में व्याप्त रहता है उसको हम अभिव्यापक आधार बोलते हैं। इस प्रकार से तीन तरह के अधिकरण हुए और तीनों की में सप्तमी विभक्ति होती है। दूरांतिकार्तेभ्यः, यह हमारा परिचित सूत्र है क्योंकि हमने पिछले कारकों के संदर्भ में से पढ़ा था। दूर और अंतिक शब्दों के योग में द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी विभक्ति होती है। सप्तम्य अधिकरणे जो सूत्र आया उसमें च जो लगा हुआ है पीछे से, सप्तम्य अधिकरणे च, पूरा सूत्र इस प्रकार से है। इस सूत्र में जो च लगा हुआ है वह सप्तमी का प्रतिपादन करता है। तो इस प्रकार से इसमें जो विभक्तियां हुई वो हो गई चार, द्वितीया, तृतीया, पंचमी और सप्तमी। उदाहरण देखते हैं। वनस्य दूरम, दूरेण, दूरात, दूरे। वन से दूर जब हमको कहना है तो हम इनमें से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं इस सूत्र के आधार पर। इसी प्रकार वनस्य अंतिकम, वन के पास, यहां पर हम वनस्य अंतिकम, वनस्य अंतिकेन, वनस्य अंतिकात, वनस्य अंतिके, इनमें से किसी भी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। निमित्तात् कर्म योगे, जिस निमित्त या प्रयोजन से कोई क्रिया की जाती है वह निमित्त या प्रयोजन यदि क्रिया के कर्म से युक्त हो तो उसमें सप्तमी विभक्ति होती है। उदाहरण के लिए इसे सूत्र रूप में, श्लोक के रूप में व्यक्त किया गया है वहां पर, लेकिन यहां पर हम अलग अलग पढ़ते हैं। चर्मणि द्विपिनम हंति, चर्म के लिए बाघ को मारता है। दंतयोर हंति कुंजरम, दांत के लिए हाथी को मारता है। केसेषु चमरीम हंति, बालों के लिए चमरी नामक मृग को मारता है। सीमनी पुष्कलकः हतः, कस्तूरी के लिए कस्तूरी मृग को मारता है। यहां पर जिस निमित्त या प्रयोजन से क्रिया की जाती है उस निमित्त या प्रयोजन अगर वो कर्म से युक्त है तो उसमें सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे चर्मणि द्विपिनम हंति, चर्म के लिए बाघ को मारता है। तो यहां पर जो कर्म है, कर्म के होने, द्विपिनम हंति, कर्म होने के कारण इसमें जो प्रयोजन है उसमें हमने द्वितीय सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया। इसी प्रकार दंतयोः में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया। केशेषु चमरीम हंति, बालों के लिए, तो बालों में हमने सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया। इसी प्रकार सीमनी पुष्कलकः था, यहां पर हमने सीमनी में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया क्योंकि यहां पर जो क्रिया की जा रही थी मारने की, वहां पर वो क्रिया किसी उद्देश्य से की जा रही थी और वो उद्देश्य था इनकी प्राप्ति, चर्म की प्राप्ति, दांत की प्राप्ति, बाल की प्राप्ति या कस्तूरी की प्राप्ति, और इसमें कर्म उनको मारना है, इसलिए यहां पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया। यतश्च निर्धारणम, यह सूत्र जाति, गुण, क्रिया, संज्ञा की विशेषता के कारण किसी एक समुदाय से पृथक करना निर्धारण कहलाता है, और जिसमें से निर्धारण किया जाता है उसमें षष्ठी या सप्तमी विभक्तियां होती है, इसे यह सूत्र प्रतिपादित करता है। इस सूत्र के अनुसार दोनों में षष्ठी या सप्तमी विभक्तियां होती हैं। जहां पर हम जाति, गुण या क्रिया या संज्ञा की विशेषता के कारण समुदाय से किसी को पृथक करते हैं, तो जिसे पृथक किया जाता है उसमें जिससे पृथक किया जाता है उसमें षष्ठी विभक्ति या सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जिसमें से निर्धारण किया जाता है, मतलब जिसमें से उसको अलग किया जाता है, जिस समुदाय से उसको अलग किया जाता है। जैसे उदाहरण के द्वारा देखते हैं, नृणाम या नृषु द्विजः श्रेष्ठः। नृणाम कहें या नृषु कहें, तो एक समूह है नृणाम, मनुष्यों का समूह, एक जाति है, उसमें से जो श्रेष्ठ है वह ब्राह्मण श्रेष्ठ है। तो इसलिए मनुष्य में हमने दोनों विभक्तियां की,
नृणाम या नृषु, षष्ठी विभक्ति करें या सप्तमी विभक्ति, दोनों विभक्तियां हम कर सकते हैं। यतश्च निर्धारणम, इस सूत्र के अनुसार। गवाम गोसुवा कृष्णा बहुक्षीरा, गायों में कृष्ण वर्ण वाली गाय अधिक दूध देती है। इसमें गायों से दूध दुहा जा रहा है और जो ज़्यादा दूध देती है वह कौन देती है? काली गाय। इसलिए गाय का जो समूह है गुण विशेष, उसमें ज़्यादा गुणों वाली गाय काली गाय है, इसलिए उसको गुणों के कारण गायों के समूह से अलग कर दिया गया। इसलिए गायों के जो समूह है गवाम या गोसु, उसमें हमने षष्ठी या सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया। इसी प्रकार छात्राणाम छात्रेषु वा राहुलः पटुः, छात्रों में राहुल जो है चतुर है, यहां पर भी हम षष्ठी या सप्तमी विभक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। यस्य च भावेन भावलक्षणम, जिस कर्तनिष्ठ या कर्मनिष्ठ क्रिया से किसी अन्य क्रिया का होना सूचित हो, तब उस कर्तनिष्ठ या कर्मनिष्ठ क्रिया में तथा उसके कर्ता एवं कर्म में भी सप्तमी विभक्ति होती है। इसमें भाषाई थोड़ा सा कठिन है, उसको उदाहरण के द्वारा हम समझ लेते हैं। गोसु दुह्यमानासु गतः, गायों के दुहे जाने पर वह गया। यहां पर गायों की जो दोहन क्रिया है उससे किसी की गमन क्रिया लक्षित होती है, अतः जो सूत्र कहता है उस सूत्र के अनुसार गोसु और दुह्यमानासु में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया, जिसमें इसका तात्पर्य यह है जब किसी एक क्रिया से किसी दूसरी क्रिया का पता चलता है, एक क्रिया से दूसरी क्रिया प्रभावित होती है, वहां पर पहली वाली जो क्रिया है उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है और उसके कर्ता में भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे आगे हम देखते हैं, रामे वनम गते दशरथः प्राणान अत्यजत, राम के वन चले जाने पर दशरथ ने प्राण त्याग दिए। जो पूर्व क्रिया है वन जाने पर, तो गते यहां पर भी सप्तमी विभक्ति और राम कर्ता जो है वहां पर भी सप्तमी विभक्ति। इसी प्रकार सूर्य अस्तम गते सर्वे बालकाः गृहम अगच्छन्, सूर्य के अस्त हो जाने पर, तो सूर्य अस्तम गते पहली क्रिया में भी पहले कर्ता में भी दोनों में ही सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया। यस्मिन् स्नेह क्रियते तस्मिन् सप्तमी विभक्ति भवति, जिस पर स्नेह किया जाता है उसमें सप्तमी विभक्ति की जाती है। पिता पुत्रे स्नेहयति, पिता पुत्र को प्रेम करता है, पिता पुत्र को स्नेह करता है, तो पिता पुत्रे, पुत्रे में जिस पर स्नेह किया जाता है उसमें सप्तमी विभक्ति, तो इसलिए पुत्र में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया। साधु निपुणाभ्याम अर्चायाम सप्तम्य प्रत्यय, साधु और निपुण शब्दों के योग में जब प्रशंसा या आदर अर्थ हो तो इनके योग में भी सप्तमी विभक्ति होती है। जब प्रशंसा या आदर अर्थ में हम जो है इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं, मातरि कृष्ण साधु निपुण वा अस्ति, साधु और निपुण दोनों शब्दों का यहाँ पर प्रयोग किया है। वैकल्पिक रूप से हम साधु कहें या निपुण कहें तो इसका तात्पर्य है कृष्ण माता के प्रति साधु अर्थात सज्जन है या अच्छा है, निपुण उसकी सेवा में निपुण है। तो यहां पर प्रशंसा या आदर अर्थ में प्रयोग किया गया है, इसलिए माता शब्द में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया। यहां उक्त सूत्र से साधु असाधु शब्दों के योग में मातृ शब्द में सप्तमी विभक्ति हुई है, मातरि। तो इसी प्रकार हमें षष्ठी और सप्तमी विभक्ति को समझना चाहिए और इनका वाक्यों में प्रयोग करने के लिए हमें इन्हें याद रखना चाहिए। धन्यवाद।